अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सुफ़ियान रशीद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल वायरस। तो आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी की बुक चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में करेंगे हम डेफिनेशंस ऑफ बायोलॉजी एंड और इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो आइए टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो इंट्रोडक्शन है वो है बायोलॉजी जो है वो ब्रांच है नेचुरल साइंस का जो डील करता है स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स को। बट अगर हम 7-8 क्लास में भी यही डेफिनेशंस पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन ये जो डेफिनेशन है वो एक लिहाज से सही नहीं है, क्योंकि हम बायोलॉजी में जो है वो सिर्फ लिविंग बीइंग्स को डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं, लिविंग थिंग्स को डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स को भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे कि वाटर जो होता है हमारी बॉडी में, उसका मेजर इफेक्ट होता है वाटर का। और वाटर जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन उसे भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं। एंड अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, प्रोटीन्स भी एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन उसका उसका भी बहुत मेजर इफेक्ट होता है हमारी बॉडीज़ में, हमारे हेयर्स में, हमारे नेल्स में जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, और हमारी बॉडी में भी डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं। एंड देन फिर लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स भी जो होते हैं वो भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, और उसे भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि उसका भी बहुत मेजर इफेक्ट होता है हमारी बॉडी में। तो ये थे इसकी डेफिनेशन। देन हम आगे बात करें तो वर्ड बायोलॉजी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसके बायोस के मीनिंग है लाइफ एंड लोगोस के मीनिंग है थॉट्स एंड रीजनिंग। तो सर्च बायोलॉजी के जो मीनिंग है वो है स्टडी ऑफ लाइफ, हम लाइफ को स्टडी कर रहे होते हैं बायोलॉजी में। तो फिर है व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ क्या है। लाइफ को जो हम डिफाइन करते हैं वो किसी भी प्रॉपर वे में नहीं कर सकते हम, लेकिन अगर बाय इधर आपके बुक में जो डिस्कस किया गया है वो ये किया गया है कि अगर ये सब जो चार्ट हैं, अगर इन सब चीज़ें, अगर आप किसी लिविंग थिंग्स में या किसी भी चीज़ में आप ये सब चीज़ें देखेंगे, तो आप उसको कह सकते हैं कि वो लिविंग थिंग्स है। तो ये है इसके बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो है वो लाइफ को डिस्कस किया गया है कि ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी है लाइफ में। तो आइए ये सब चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो है फर्स्ट है डाइजेशन। अगर किसी भी लिविंग थिंग को हम आइडेंटिफ़ाई करना हो तो उसमें हम देखेंगे वो डाइजेशन हो रही है उसमें कि नहीं हो रही है। डाइजेशन के जो मीनिंग है वो डाइजेशन जो होती है वो स्मॉल पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं। एंड फिर देन है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में जो होती है वो गैसियस एक्सचेंज होती है हमारी बॉडी में, इंस्पायरेशन होती है, एक्सपायरेशंस होती हैं। देन है फिर मेटाबॉलिज़्म। मेटाबॉलिज़्म में जो होती है वो एनाबॉलिज़्म भी होती है, कैटाबॉलिज़्म भी होती है। एनाबॉलिज़्म, कैटाबॉलिज़्म का मतलब ये हमारे बॉडी में जो भी चीज़ बन रही होती है, टूट रही होती है, उसे हम मेटाबॉलिज़्म में डील कर रहे होते हैं। देन हमारे पास मूवमेंट्स होती है। मूवमेंट्स हमारे पास एक मूवमेंट्स होती है, एक लोकोमोशन होती है। मूवमेंट्स का मतलब ये है कि एक जगह रह के, मतलब कि हम अपने फेस को मूव कर रहे हों, ये सब हमारे पास मूवमेंट होती है। और लोकोमोशन का मतलब ये है हम अपने जगह को भी चेंज कर रहे हो, हम जैसे आगे बढ़ के जाएँ तो उसे हम लोकोमोशन कहेंगे। देन हमारे पास ग्रोथ होती है, ग्रोथ ग्रोथ भी होती है लिविंग थिंग्स में। देन हमारे पास डेवलपमेंट होती है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये फ़र्क है कि डेवलपमेंट अर्ली स्टेजेस में होती है, जैसे कि ज़ायगोट ज़ायगोट जब बनता है उसमें डेवलपमेंट्स होती हैं बहुत सारी, और वो डेवलप होके फिर एक ह्यूमन बनता है, तो उसे हम डेवलपमेंट में कहेंगे। और ग्रोथ जो होती है वो अगर एक चाइल्ड मतलब कि एक ह्यूमन बन गया, उसमें जो हम बाद में जो हो रही होती है हाइट का इंक्रीज़ होना, या बाद में जो भी होती हैं वो डिफरेंट ग्रोथ से हम ग्रोथ में स्टडी कर रहे होते हैं। देन हमारे पास होती है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में जो डाइजेशन के ज़रिए या फिर रिस्पायरेशन के ज़रिए जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसे हम एक्सक्रीशन के ज़रिए हमारी बॉडी से वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। देन हमारे पास होती है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी चीज़ को, जैसे कि एक प्लांट होता है टच मी नॉट, उसे हम टच करते हैं तो वो प्लांट जो है वो क्लोज़ हो जाता है। तो ऐसे प्लांट जो है वो लिविंग बीइंग्स में आएँगे, उसे हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। अगर वो किसी भी स्टिमुलस के ज़रिए, किसी भी स्टिमुलस में वो अगर रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो उसे हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि वो लिविंग थिंग है। देन हमारे पास है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में जो होता है वो न्यू ऑफ़स्प्रिंग बन रहे होते हैं। जैसे कि एनिमल्स जो हैं वो न्यू ऑफ़स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में जो होता है वो मेल से जो है वो स्पर्म आता है, और फीमेल से जो है वो ओवम आता है, एंड दोनों मिलके जो है वो ज़ायगोट बनाता है। फिर ज़ायगोट से जो है डेवलपमेंट होती है, एंड डेवलपमेंट होके एक न्यू ऑफ़स्प्रिंग बनता है, एक न्यू ह्यूमन बनता है। तो इसे हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आज हम डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी के मतलब ये है कि बायोलॉजी को बहुत सारे रूट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो आइए हम देख लेते हैं उसको कौन-कौन से किस-किस लिहाज से उसको डिवाइड किया गया है। हमारे पास फर्स्ट जो है वो है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, उसकी मीनिंग है एनिमल, एंड लोगोस की मीनिंग है स्टडी एंड नॉलेज। और ये जो निकला है वो ग्रीक लैंग्वेज से निकला है।
तो इसमें जो हम डील करते हैं वो करते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स को। या एनिमल्स में जितनी भी रिप्रोडक्शंस हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ग्रोथ हो रही है, मूवमेंट्स हो रही हैं, एक्सक्रीशंस हो रही हैं, डाइजेशंस हो रही हैं, या एनिमल्स में जो कुछ भी हो रहा है उसे हम ज़ूलॉजी में डिस्कस करते हैं। देन हमारे पास बॉटनी। बॉटनी जो है वो भी ग्रीक लैंग्वेज से निकला है, ब्यूटेन। ब्यूटेन की मीनिंग जो है वो है प्लांट, एंड लोगोस की मीनिंग जो है वो है स्टडी एंड नॉलेज, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ब्यूटेन, इसकी मीनिंग है प्लांट, एंड लोगोस की मीनिंग है स्टडी एंड नॉलेज। देन ये जो डील करता है वो करता है स्टडी ऑफ प्लांट्स को डील करता है। प्लांट्स के जितने भी लाइफ साइकिल्स वगैरह हैं उसे हम प्लांट्स जो न्यू प्लांट्स बन रहे होते हैं प्लांट से, उसमें जो फ्लावर्स निकल रहे होते हैं या फिर डिफरेंट जो चीज़ें हैं प्लांट्स की, उसे हम बॉटनी में डिस्कस कर रहे होते हैं। देन हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम वो ऑर्गेनिज़्म को डिस्कस कर रहे होते हैं जो हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये हम बॉटनी में जो है वो प्लांट्स को जो है हम नेकेड आइज से भी देख सकते हैं, और ज़ूलॉजी में जो है हम एनिमल्स को हम नेकेड आइज से देख सकते हैं। लेकिन माइक्रोबायोलॉजी में हम ऐसे ऑर्गेनिज़्म को डील कर रहे होते हैं जिसे हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, हम नेकेड आइज से उसे देख नहीं सकते। और ऐसे जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उससे वो बैक्टीरियाज़ होते हैं, वायरसेस होते हैं, एंड डिफरेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जो कि सिर्फ़ नज़र आते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये थे हमारे पास आज 2 टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किए। एक तो किया है इंट्रोडक्शन, और दूसरा किया है हमने डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो ब्रांचेज़ ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।